हेलो फ्रेंड्स, घोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पियरे द कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। बात आई यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेलों की, तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे यूनान की राजधानी एथेंस में। एथेंस में हुए थे। हुए कब थे? वो हुए थे 1896 में। 1896 में हुए थे यूनान की राजधानी एथेंस में। तो बात कर लेते हैं, ये 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं ओलंपिक खेल। तो बात कर लेते हैं अब वर्गीज कुरियन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो वर्गीज कुरियन जो हैं, वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। बात कर लेते हैं मिर्जा गालिब की। तो मिर्जा गालिब जो हैं वो गज़ल के जनक माने जाते हैं, गज़ल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, एडम स्मिथ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका को आधुनिक लोकतंत्र का जनक माना जाता है। बात आई है यहाँ पर अमेरिका के, तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका द्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। अमेरिका जो पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो हमारी काय की बनी होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैजा रोग का प्रमुख कारक क्या है? हैजा रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी विब्रियोकोमा। विब्रियोकोमा हैजा रोग का प्रमुख कारक है। बात आई है यहाँ पर प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, प्लाज्मोडियम। बात कर लेते हैं लीशमनिया की। लीशमनिया, इसके कारण काला ज्वर होता है। इसके कारण काला ज्वर होता है। इसके कारण काला ज्वर होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं विद्युत मोटर की। तो विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर। बात आई है यहाँ पर डायनोमो की। तो डायनोमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनोमो। बात आई है लाउड स्पीकर की। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? लाउड स्पीकर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? वो होता है हमारा लाल रंग का। लाल रंग का सबसे कम होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर तरंग धैर्य की। तो तरंग धैर्य जो होती है लाल रंग की सबसे अधिक होती है
और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। और प्रकीर्णन बैंगनी रंग का अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीनो अम्ल पाया जाता है प्रोटीन में। बात कर लेते हैं लैक्टिक अम्ल की। तो लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। बात आई है यहाँ पर टैनिन अम्ल की, टैनिक अम्ल की। तो टैनिक अम्ल यानी चाय में पाए जाने वाला अम्ल है। बात आई है यहाँ पर यूरिक अम्ल की, जो मूत्र में पाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण, जिससे पेट में जाने के बाद यह आसानी से घुल जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? मतलब आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हुई हमारी? रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का कार्यकाल। जीवन काल जो होता है आरबीसी का 20 से 120 दिन का होता है। बात आई यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? वो है हमारी डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। इनका निर्माण भी अस्थि में होता है। इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। इनका आकार अमीबा के समान होता है। इनका आकार अमीबा के समान होता है और इनकी मृत्यु भी रक्त में ही हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 300 होती है नवजात शिशु में। और मानव शरीर में कितनी होती है? मानव शरीर में होती है 206। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 पसलियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगर मालूम किया जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो ऑप्शन वो हो जाएगा हमारा 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइब्रोनोजेन के द्वारा चोट लगने पर रक्त जम जाता है। बात आई है हिपेरिन की, यानी हिपेरिन इसका काम ही होता है जब मनुष्य के चोट लगती है तो इसके कारण खून नहीं जम पाता है। खून नहीं जमने का कारण किसके कारण होता है? हिपेरिन के कारण। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी साम्यवाद के द्वारा मजदूर को राजा माना जाता है। बात कर लेते हैं 1917 में एशियन क्रांतिकारी यानी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक बोल सैविक क्रांति हुई थी। 1917 में एशियन क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक क्रांति हुई थी। वहाँ पर इसने राजशाही का अंत किया। वहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने राजशाही जो प्रथा थी उसका अंत कर दिया। इसी पर पहली बार साम्यवाद सरकार बनी थी इसी के कारण। और इसको कार्ल मार्क्स और फेडर एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी विचारधारा के रूप में प्रतिपादित किया गया है इसको, जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई साम्यवाद के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोलकुंडा की खान से। बात कर लेते हैं ये कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में है ये खान, गोलकुंडा की खान, जहाँ से हीरा प्राप्त हुआ था। बता दें, पहले ये कई सारे राजाओं के पास रहा, लेकिन अंत में ये अंग्रेजों के पास चला गया था। इस समय ये कोहिनूर जो हीरा है वो ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। ब्रिटेन के राज परिवार के पास है, जो लंदन टावर टेम्स नदी पर एक किला बना हुआ है, वहाँ पर इस हीरो को सुरक्षित रखा गया है, राज परिवार के पास ब्रिटेन में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से हुआ है, जो खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। बात कर लेते हैं, बता दें, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं शिक्षा और वन। शिक्षा और वन समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पहले इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन अब 52 हो गए समवर्ती सूची में। बात कर लेते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को है। पहले इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हो गए हैं। अब इसमें 100 विषय हो गए। अब बात कर लेते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में इसमें सिर्फ कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राज्य को हो। इसमें पहले 66 विषय थे, अब इसमें घटकर 61 विषय रह गए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग। और कभी कभी मालूम किया जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे विलियम बेंटिंग। बात आई यहाँ पर माउंट बेटन की। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे माउंट बेटन। तो याद रहेगा ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वो थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो थे वारेन हेस्टिंग। और जी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को कहा जाता है। और जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। तो याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WBC को और किस नाम से जाना जाता है? WBC को और किस नाम से जाना जाता है? तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है हमारा 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन का जीवन काल होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एरिथ्रोसाइट की। एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC का दूसरा नाम है हमारा एरिथ्रोसाइट। RBC का दूसरा नाम है हमारा एरिथ्रोसाइट, जिसका जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन का जीवन काल होता है इसका। और RBC का जो कब्रिस्तान माना जाता है वो पिलिया को कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान पिलिया
को कहा जाता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।